तमाम तर काविशें हैं कि आवाम को इसके ऊपर रिलीफ फराहम किया जाए। चीनी आपके इल्म में है, जो सस्ते रमज़ान बाज़ार हैं उनमें वहाँ 65 रुपये किलो फराहम की जा रही है और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 68 रुपये किलो फराहम की जा रही है। और जब हम सब्सिडीज़ की बात करते हैं या कम रेट्स वाले चीज़ों की बात करते हैं तो हुकूमत की कोशिश होती है उस तबके की सपोर्ट करना, उस तबके को सहूलत देना जो कि कम आमदन वाला तबका है। जो तासुर लिया जाता है हमेशा सस्ता बाज़ार के अंदर, हमेशा यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कम आमदन वाला तबका जो है वो ख़रीदारी के लिए जाता है और उनकी तादाद भी पाकिस्तान में ज़्यादा है। इस वजह से बाज़ जगहों के ऊपर आपको रश भी देखने को नज़र आता है। लेकिन बेशक रश है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि वो जो आम आदमी, जो कम आमदन वाला आदमी है, उसको फिर भी रिलीफ मिल रहा है। अगर उसको 65 रुपये किलो चीनी मिल रही है तो मार्केट में अगर 85 रुपये किलो चीनी का रेट है तो उसको 20 रुपये का वहाँ उसको रिलीफ मिल रहा है। तो ये कम आमदन वाले तबके के लिए ख़ास तौर के ऊपर हुकूमत उसको रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है। और इसी तरीके से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनका ईद के बाद जो है वो हम नए सिरे से भी जायज़ा भी लेंगे और उनको मज़ीद हम फ़ाल बनाना चाहते हैं, मज़ीद मुतहरक बनाना चाहते हैं। और होर्डर्स के ख़िलाफ़ भी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कार्रवाई की गई है और उसमें जो है हमारी जो ताजर बरादरी है उनकी तरफ से, हमारे जो गला मंडी के काम करने वाले लोग हैं इनकी तरफ से भी हमें इस बार जो है वो काफ़ी उसमें तावन हासिल रहा है। और पिछले दिनों मैं देख रहा था कि पर्ची चेयरमैन को बड़ी पेट में मरोड़ उठ रहे थे, बड़ी दर्द हो रही थी। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कराची में बिलावल ये बताएं कि आपने कितनी मार्केट्स का ख़ुद दौरा किया, कितने इजलास, सिंध हुकूमत की भी तो ज़िम्मेदारी है ना 18वीं तरमीम के बाद प्राइस कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, ये उनका मैंडेट है। कितने इजलास की सदारत आपने की, कितना आपका वज़ीर आला निकल के मार्केटों को विज़िट करता रहा, कहीं नज़र नहीं आया। और आप घर से सुबह ठंडी हवा से उठते हैं, उठकर आकर वफाकी हुकूमत पर तनकीद शुरू कर देते हैं। आज पंजाब में आटे के 20 किलो थैले का रेट 800 से 860 रुपये के दरमियान है। आज कराची में जाकर देखें तो 1200 रुपये किलो का 20 किलो का थैला मिल रहा है। इसी तरीके से आपने पूरे सिंध की आवाम को माफिया के रहमो करम के ऊपर जो है वो छोड़ा हुआ है। और वहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स आए, अखबार ने खबर चलाई है कि सूबा सिंध में बाकी सूबों के निस्बत अशियाए खुर्दो नयोश के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो लिहाजा बजाय आप इन इश्यूज़ के ऊपर सियासत करने के, आप सिंध की आवाम को रिलीफ दें। और वहाँ गुर्बत का आलम यह है कि एहसास प्रोग्राम का जब वज़ीर आज़म साहब ने पिछले साल जब हमने कोविड के दौरान 12,000 रुपये कैश तकसीम किया तो सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर पैसे दिए गए, इतनी ज़्यादा वहाँ पर गुर्बत है। तो लिहाजा आप सिंध के लोगों की गुर्बत ख़त्म करने के ऊपर जो है वो तवज्जो दें, वहाँ आपका तवज्जो नहीं है। कराची में आपने टैंकर माफिया के ज़ुम्मे कराची के लोगों को छोड़ा हुआ है, वहाँ आपकी कोई तवज्जो नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि आपको भी काम करने की ज़रूरत है। और आप ये देखें कि किस तरीके से रात के अंधेरे में शहबाज शरीफ ने मुल्क से फ़रार होने की जो है वो कोशिश की और कितनी बेताबी है, कितनी जल्दी है इनको मुल्क से बाहर जाने की। और आप इनका तरीक़ा वारदात देख लें कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये मुल्क के अंदर होते हैं और जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होते हैं इनको लंदन की यात्रा याद आ जाती है, इनको लंदन के डॉक्टर याद आ जाते हैं। यहाँ पर जो 22 करोड़ आवाम है उनके लिए तो हस्पताल पाकिस्तान में ही है ना। आप 3-3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3-3 बार आपने इक़्तिदार के मज़े यहाँ पर लिए हैं। तो उस वक्त तो आपको कोई ऐसा हस्पताल नहीं बना सके जहाँ पर आपका इलाज हो सके। तो अब आप जो है अरबों रुपए के आपके ऊपर टीटियों के केस हैं। वही शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 4 हफ्तों का कहा था नवाज शरीफ इलाज करा के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आ गया। वो थक गया इलाज कर करके, वो पाकिस्तान आ गया। एक टीका भी नवाज शरीफ को नहीं लगा वहाँ पर, क्योंकि अदालत से सज़ा हुई थी, सज़ा से बचना था। यहाँ ड्रामा रचाया, ड्रामा रचा के मुल्क से बाहर भाग गए। और अभी शहबाज शरीफ भी उसी तैयारी के अंदर हैं कि इनसे ये सवाल ना पूछा जाए कि इनके अकाउंट के अंदर पैसे कहाँ से आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता
कि जो कमज़ोर है, जो आम चोर है, वो जेलों के अंदर गलता सड़ता रहे, उसको निज़ाम उसके लिए वही कानून हो। जो ताकतवर हो वो चकमा देकर जो है मुल्क से बाहर चला जाए और वहाँ बैठकर फिर इदारों के ख़िलाफ़ भी हर्जा सराई करे। इसका रास्ता जो है वो हुकूमत रोकना भी जानती है। और आप देखें कि बग़ैर प्रोसेस पूरा किए बग़ैर पेंट कोट टाई पहन कर पहुँच गए कतर की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट के ऊपर। भाई पहले FIA को तो इन्फॉर्म कर दें, DG FIA का इख्तियार है, उन्होंने आपका नाम निकालना है। आप जाकर जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो FIA का अमला है उनके साथ गर्मी सर्दी कर रहे हैं। आप प्रोसेस तो फॉलो करें, प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर रहे और रात के अंधेरे में आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो जिन्होंने तो अवाम के लिए जद्दोजहद करनी होती है, नेल्सन मंडेला 28 साल जेल के अंदर रहा था, लेकिन जिन्होंने चोरी ना की हो, अवाम का पैसा ना लूटा हो, वो रातों रात राह फरार इख्तियार नहीं करते जिस तरह शहबाज शरीफ ने की है। 1990 में 20-25 लाख के असासे थे, 1998 में 2 करोड़ के हो गए, 2008 से 2018 तक 7 अरब के असासे हो गए और सारा पैसा टीटियों से आया। एक चीज़ का जवाब ये नहीं दे सके और ये इनका तरीका वारदात है। शरीफ ख़ानदान इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, हुंडी, जाली अकाउंट्स मुतारफ़ कराने वाला है, उसका मौजूद है। और फिर ये आज इमरान खान ही नज़र आ गया ना पूरे मुल्क को कि आज इमरान खान इनके रास्ते में रुकावट है। आज इमरान खान पीछे हट जाए, ये तो लुडियाँ डालते फिरेंगे, सूनियाँ हो गई, गलियाँ बिच कल्ला रांझा यार फिरे। ये जितने ठग गए, जितने मिस्टर फ्राडिये हैं, जिन्होंने मुल्क को 2-2 हाथों से लूटा है, वो आज अपना यहाँ पर उनको खुली छूट मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत कायम करनी है, यहाँ हमने अंधेर नगरी कायम नहीं करनी। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इनको कानून का एहतराम करना चाहिए और यहाँ पर अगर चोरी नहीं की और अगर करप्शन नहीं की तो फिर अवाम इनसे ये पूछते हैं कि आपको बार बार लंदन क्यों जाना पड़ता है और सलमान शहबाज क्यों फ़रार हैं, इसहाक डार क्यों फ़रार हैं? क्योंकि इनके हाथ जो हैं वो करप्शन से आलूदा हैं। और आप ये देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरा में हैं और हिज़ हाईनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका सऊदी अरब एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल किया। वफूद की सतह के ऊपर भी मीटिंग्स हुई, 1-to-1 मीटिंग्स भी हुई। उसके ऊपर हमारे मुख्तलिफ जो हैं वो एग्रीमेंट्स, मुख्तलिफ MOUs के ऊपर दस्तखत भी हुए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के जो बरादराना ताल्लुकात हैं, इस दौरे से उन ताल्लुकात के अंदर जो है वो मज़ीद मजबूती आएगी, मज़ीद गर्मजोशी पैदा होगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान डे 1 से जो उम्मत मुसलमा है हमारी, उसको जोड़ने के हवाले से उनका विजन है, उनका किरदार पाकिस्तान का वो रखना चाहते हैं कि वो पूरी मुस्लिम ममालिक को तकसीम करने वालों में शामिल ना हो बल्कि जोड़ने वालों को शामिल हो। तो खुशाइंद बात है कि सऊदी अरब ईरान के दरमियान भी जो है वो एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी उम्मत मुसलमा के ममालिक के इत्तेहाद की तरफ जो है वो एक अहम पेशरफ साबित होगी। दूसरा, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने रियासती तौर के ऊपर बेड़ा उठाया है, हालिया दिनों में उन्होंने इस्लामी ममालिक के जो सफ़रा हैं, सफ़ीर हैं, उनके साथ भी ख़िताब किया था। और यकीनन जो है इस मौका के ऊपर भी इस मामले को उन्होंने हाईलाइट किया, इससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं समझता हूँ ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है और हमने एक आवाज़ बन के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने जो तौहीन रसालत है, इसके ऊपर वेस्ट को, मगरिब को हमने कायल करना है कि इसके ऊपर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर, आज़ादी राय के नाम के ऊपर जो है हमें इस किस्म की आज़ादी बर्दाश्त नहीं है जिससे 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हों। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले हर आशिक़ रसूल की जो नुमाइंदगी है वो उनका वज़ीर आज़म, रियासत का वज़ीर आज़म भरपूर तरीके से जो है वो कर रहा है और इंशाअल्लाह उसी तरह नुमाइंदगी करेगा जिस तरह आपके जो जज्बात हैं। जी, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की बात बाहर जाने की उन्होंने किया, तो दोपहर में उन्होंने सीट बुक करा दी और बाद में वो अदालत में गई, क्या कहेंगे? अदालत में तो उन्होंने रिसीट दे दी। देखें, ये जो व्हील का चक्कर है, यही तो समझ से बालातर है। यही तो आवाम जानना चाह रही है
कि सीट पहले बुक होती है, फैसला बाद में आता है। तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो भी मुतलका इस मुल्क के इदारे हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और फिर मैं आपको कहूँगा कि आज जो जेल के अंदर कोई साइकिल चोर है, जो किसी ने अपने हालात से तंग आके कोई चोरी कर ली, आज वो भी ये सोचता होगा कि शहबाज शरीफ के लिए क्यों इस मुल्क के अंदर अलग कानून है और मेरे लिए क्यों अलग कानून है। तो लिहाजा हुकूमत तो कानून की हाकमियत के लिए हर कदम उठाएगी और आखिरी हद तक जाएगी। देखें बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि जो करप्शन है उसके ख़िलाफ़ ना कोई एक इदारा लड़ सकता है, ना उसके ख़िलाफ़ कोई एक शख्स लड़ सकता है, पूरी कौम लड़ती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमने ये फ़ैसला करना है कि जो लोग जिनके हाथ इस काम से रंगे हुए हैं उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। और बैरून मुल्क तो उनको नेम एंड शेम किया जाता है, माशरा उनका बाइकआउट कर देता है। और आप देखें कि बड़े बड़े दुनिया के सरबराहों को सज़ाएँ हुई हैं, जो वज़ीर आज़म थे, जो सदर थे, वज़ीर थे। चाइना के अंदर कितने सैकड़ों लोगों को उन्होंने सज़ाए मौत दी सिर्फ करप्शन के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सामने दुनिया के तमाम तर मॉडल्स मौजूद हैं और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मॉडल तो हमारे सामने रियासत मदीना का है, उससे बड़ा मॉडल तो कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको, जितने भी इदारे हैं, उन तमाम इदारों को उसी रियासत मदीना को जो है उस निज़ाम इंसाफ के निज़ाम को फॉलो करने की ज़रूरत है। उसी से जो है वो हमारा मुल्क भी बचेगा, उसी से जो है मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो। अच्छा, सियासी नहीं है, अवामी सवाल होगा। किसानों के हवाले से आपने टमाटर की बात की, मिर्च की बात की और स्टेट आपने बताए कि अब इतने रेट्स लो हैं। सप्लाई के हवाले से तो काम हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि रवायती और गैर रवायती तरीके से किसान जो फसलें पैदा कर रहा है, टमाटर है, मिर्च है, वो तो अब उसके खेत के अंदर ही तबाह हो रही है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। इस हवाले से इसमें नईम साहब आपके इल्म में होना चाहिए कि पिछले 30 साल के ऊपर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो माजी की हुकूमतों की तरफ से बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। हमने अपनी सीड रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, हमने किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयरनेस नहीं दी, उस पर पैसा खर्च नहीं किया। अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर कौमी सतह के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एग्रीकल्चर के लिए कमेटी कायम की है और उन्होंने अपना प्लान भी लेकर आए हैं, उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस साल सिर्फ जो गंदम का काश्तकार है उसको 500 अरब रुपया ज़्यादा मिलने जा रहा है और ओवरऑल हमारी हुकूमत में 1100 अरब रुपया ज़्यादा किसान को मिला है। आज वो आलू की फसल जो हमेशा किसान आलू आप देखते थे सड़कों पे फेंक के एहतजाज करते थे, आज उनको अपने आलू की फसल की कीमत ठीक मिली है। आज किसान को मकई की फसल की कीमत ठीक मिली है। आज जो गन्ने का रेट है किसान को 120 रुपये मन शुगर मिलने ब्लैकमेल करके पूरा साल पेमेंट्स नहीं देती थी, आज उनको 300 से 350 रुपये मन गन्ने का रेट मिला है और वो भी कैश पेमेंट्स मिली हैं, कोई ब्लैकमेलिंग उनके साथ नहीं हुई। इसी तरीके से हुकूमत किसान कार्ड लेकर आई है जिसके ज़रिए अब डायरेक्ट सब्सिडी किसान के अपने अकाउंट के अंदर जाएगी। और मैं समझता हूँ कि उसी जो ट्रैक्टर्स के हवाले से उसको कामयाब जवान प्रोग्राम में ले आए हैं कि कहाँ ट्रैक्टर उसको अपनी ज़मीन गिरवी रख के मिलता था और बड़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलता था, अब वही कामयाब जवान का जो सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर मिलेगा। अगर ज़मीन उसके अपने नाम नहीं भी है, वो ठेके की ज़मीन लेकर चला रहा है, वो भी अपना ट्रैक्टर हासिल कर सकेगा। इसी तरीके से हम और दीगर जो ज़रई ज़मीन है, ज़रई आलात हैं, उनको भी उस कामयाब जवान प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो किसान को हर किस्म का तावन फराहम करने के लिए हुकूमत जो है वो पुरज़म है। और इस हवाले से जिस तरह आपने बात की कि फसल ज़ाया हो जाती है, मैं फिर बिलावल को कहूँगा कि बदीन में ठट्ठा में देखें जाकर किस तरह टमाटर की फसल जो है इस साल हमारे किसान की वहाँ पर ज़ाया की गई, उसका एहतसाल किया गया। और हमने इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि फार्म टू मार्केट जो चीज़ आती है उसमें जो मिडल मैन का किरदार है उसको मिनिमाइज़ करें ताकि किसान का एहतसाल ना हो और किसान को उसकी फसल की जो है वो कीमत मिले।
और मिडल मैन की वजह से कीमतों में इतना इजाफा ना हो जिसका नुकसान डायरेक्ट कंज्यूमर को होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो निज़ाम पहले बने हुए थे उन निज़ाम को तब्दील करने के लिए जो चैलेंज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उठाया है और उसको इंशाल्लाह हम पूरा करें। अच्छा फरम भाई, ये जितने लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं, यहाँ बैठे हुए, इन सब का एक मुश्तरका सवाल है, वो है सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से कोई अपडेट अगर हो रही है देखिए इसमें फरमा दें, और सेकंड ये फरमा दें कि पप्पियों और जफ्फियों पर ऑफिशियली पाबंदी है या सिर्फ फिरदौस आशिक अवान की फिलॉसफी? देखें बात यह है कि वो एक उनका अपना एक झटका अंदाज है बात करने का। वो बात बेसिकली जो हो रही थी वो ये हो रही थी, बल्कि आपके आज कैमरों की बदौलत और माइकों की बदौलत आपकी मौजूदगी से पूरी कौम को फिर मैसेज देते हैं कि कोविड यकीनन एक जानलेवा वबा है, ख़तरनाक वबा है। हमारा मुल्क इसके असरात का मुतहम्मल नहीं हो सकता, हमारे हेल्थ के निज़ाम पर बोझ आता है। हमें लॉकडाउन की तरफ अगर जाना पड़े तो आप ये देखें कि हमारा कारोबार बंद होता है, जिससे सबसे ज़्यादा हमारा दिहाड़ीदार तबका मुतासर होता है। तो लिहाजा SOPs के ऊपर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो आपके लिए अहम चीज़ है कि जो मास्क का इस्तेमाल है वो लाजमी करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ज़ाहिर बात है ईद के मौका के ऊपर हम गर्मजोशी से अपने अजीज़ व कारब को, दोस्त अहबाब को मिलते हैं, तो लिहाजा इस बार जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का इख्तियार करें ताकि कोविड को नीचे लेकर आ सकें। जहाँ तक रह गई बात हमारे सहाफ़ी बरादरी की, आज भी हमने लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ मीटिंग की है और इसी तरीके से फैसलाबाद प्रेस क्लब और फैसलाबाद के सहाफ़ियों के साथ हमारी पुरानी एंगेजमेंट है। आपके लिए FDA के अंदर जगह, सिटी के अंदर जगह मुख्तस की है, उसी को आगे हम नोटिफाई करा कर उस पर इंशाल्लाह अपनी कमिटमेंट जो है वो आपके साथ पूरी करेंगे। इसी तरीके से पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग की बुनियाद रखी है, उसी में हम चाहते हैं कि जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, वो सहाफ़ी नौजवान या वो हमारे सहाफ़ी हजरात जिनको पहले किसी हकूमती स्कीम के ज़रिए प्लॉट नहीं मिला, उनको हम तरजीहाती बुनियादों के अंदर जो है उसके अंदर अकोमोडेट करें। तो हमें अपनी सहाफ़ी बरादरी का भरपूर एहसास है और उनको हम शामिल करेंगे और हेल्थ कार्ड के अंदर भी आपको शामिल करेंगे। फैसलाबाद में हाई कोर्ट के बेंच के बारे में साहब ने कहा कि जल्द ऐलान करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहा? चीमा साहब, जो हाई कोर्ट का बेंच है उसकी ज़रूरत है फैसलाबाद को, कोई शक नहीं है। हुकूमत भी उसकी हमायत करती है। मैं बतौर फैसलाबाद का रिहायशी के तौर के ऊपर भी इसकी हमायत करता हूँ। यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर रहने वाले, इस डिवीज़न के रहने वाला कोई भी शख्स जो है वो उससे इख्तलाफ नहीं करता और हुकूमत का काम ये है कि इसको कैबिनेट से अप्रूव करवाना। लेकिन जो हमारा मुतलका हाई कोर्ट है लाहौर का, उसके साथ हमारी जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन का उसके अंदर लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो उसको हम इंशाल्लाह एंगेज करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी अदलिया को, उसको पता है आपको फुल कोर्ट फैसला इसके ऊपर आया हुआ है, तो हम दोबारा उनके साथ रुजू करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस मुतालबे को, इस डिमांड को और हमारी ज़रूरत को जो है वो समझेंगे और उसमें हम अपनी तमाम जो बार एसोसिएशंस हैं उनको भी शामिल करके इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और ताकि हमारा ये दरीना मुतालबा जो है वो पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।